और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के रेसिप्रोकल टैरिफ घोषणा के बाद विश्व भर के शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गए हैं और सोमवार का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ। जवाब में चीन की ओर से काउंटर टैरिफ की घोषणा के बाद ही ग्लोबल ट्रेड वार की शुरुआत की आशंका से शेयर बाजार आधे मुंह गिरा है। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार का दिन विश्व के शेयर बाजारों के समान भारतीय शेयर बाजार के लिए भी भारी रहा। भारतीय शेयर सूचकांक सोमवार को 10 माह के निचले स्तर तक पहुंच गए। इससे रिटेल निवेशक ही नहीं बल्कि पेशेवर संस्थागत निवेशकों में भी घबराहट फैल गई। बाजार में चौतरफा बिकवाली का असर इससे भी समझा जा सकता है कि बाजार बंद होते समय निफ्टी सूचकांक के 50 में से 48 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि बीएसई सूचकांक के 30 में से केवल एक शेयर को छोड़ सभी 29 शेयरों में गिरावट रही। शेयर बाजार में आई गिरावट के कारण सुबह जहां शेयरों के मूल्यांकन में 19 लाख करोड़ रुपए की कमी आई, वहीं बाजार बंद होते होते घटकर 13 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। बाजार में गिरावट के प्रमुख कारणों पर गौर करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ घोषणा से शेयर बाजार गिरे हैं। ट्रंप ने 180 देशों में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है। इससे अमेरिका में होने वाले आयात की कीमत बढ़ेगी और अमेरिका को निर्यात करने वाले निर्यातक हतोत्साहित होंगे। हालांकि आयात महंगा होने के कारण विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका में भी आर्थिक मंदी की आशंका है। 4 अप्रैल को बीएसई सूचकांक में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 4,04,09,600.62 करोड़ था। वहीं 7 अप्रैल को बीएसई सूचकांक में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 3,89,83,100.81 करोड़ रह गया। शनिवार व सोमवार को कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में आई गिरावट का अंतर 14,26,499.81 करोड़ रहा। 31 मार्च 1997 8.5% गिरावट। संयुक्त मोर्चा सरकार से कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की घोषणा। 7 मई 2004 12% गिरावट। लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा। कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी, गठबंधन सरकार बनी। 21 जनवरी 2008 8.5% गिरावट। अमेरिका में मंदी की आशंका। 24 अक्टूबर 2008 12% गिरावट। वैश्विक आर्थिक मंदी। 23 मार्च 2020 13% गिरावट। कोविड के कारण लॉकडाउन की घोषणा। 7 अप्रैल 2025 3.24% गिरावट। अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ घोषणाएं और वैश्विक कारोबार युद्ध शुरू होने की आशंका। दरअसल 7 अप्रैल की इस गिरावट का मुख्य कारण ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका भी माना जा रहा है। आशंका यह भी है कि चीन के काउंटर टैरिफ के बाद अमेरिका चीन पर लगाए गए 34% टैरिफ में और वृद्धि कर सकता है। ऐसे में विश्व की इन दोनों प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ग्लोबल ट्रेड वॉर में वृद्धि होगी। देखते हैं किस तरीके से आगे के रिएक्शंस क्या आते हैं। टेबल पे काफ़ी कंट्रीज आ चुकी हैं तो धीरे धीरे उनका भी रुख अलग होगा। फिर और निटी ग्रिटी पे तो वो लोग देख के किए ही हैं सारी पॉलिसीज जो भी कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा ही होगा यहाँ से, ऐसा मेरा मानना। और क्योंकि मार्केट जब आज बंद हो रहे थे तो कुछ एक रिकवरी जो नीचे से आई तो वो एक कहीं ना कहीं सांस देने वाली रिकवरी थी और ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है कि बेहतर हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी ये नहीं कह सकते कि टैरिफ वॉर आया, टैरिफ के रेट्स अनाउंस हुए और चीजें खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत है। सोमवार का दिन शेयर बाजार के लिए बड़ा मुश्किल भरा दिन रहा। बीएसई और एनएसई सूचकांक में काफ़ी तेज गिरावट रही, लेकिन अंतिम कारोबारी सत्र में बाजार में आए सुधार के कारण निवेशकों को ये उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार जल्दी वापस सुधरेंगे। अब तक के इतिहास को यदि देखा जाए तो जब तक बड़ी गिरावट आई है बाजार में, उसके 6 महीने में बाजार न केवल पुराने स्तर तक पहुंचा है बल्कि उससे ऊपर भी गया है। ऐसे में निवेशकों को ये भी चाहिए कि वे सब्र से काम लें और गिरावट में अपना शेयर बेचने से बचें। कैमरामैन घनश्याम के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।